नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी की सियासत में चुनावी फीते पर फाइट शुरू हो गई है। सरयू नगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ फीता काटने की आदत हो गई है। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा। अखिलेश यादव ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादियों ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, ये फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो तो योगी जी को दरख्वास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। तो आज हम करेंगे बहस इन्हीं सवालों के साथ कि ये चुनावी फीते पर ये फाइट क्यों हो रही है। क्या ये फर्क बनाम तर्क की लड़ाई है और क्या विकास पथ से ही विजय पथ तैयार होगा और पूर्वांचल में विकास कर जनता से यहीं से क्या आस है बीजेपी पार्टी को। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले इस वक्त वैसे तो कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यूपी से मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, ये तो फीते की फाइट है, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि काम तो कुछ किया नहीं जाता, लेकिन हाँ श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं योगी सरकार और नाम अगर बदलवाना हो तो जिम्मा दे दो योगी सरकार को। देखिए, गरीबों के मुंह से निवाला छीना किसने था ये सब जानते हैं मीमांसा। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और 4 बार बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन आज गांव गरीब के लिए जो योजनाएं लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी की और देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार 7 वर्षों में आई, दरअसल इन्हें बुरा इसलिए लगता है कि इन्होंने अपराधीकरण किया था राजनीति में, हमने विकास किया है। आप सब लोग आज टीवी चैनल पे या पूरे देश में विकास की चर्चा करते हैं। विकास की चर्चा ही शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प लेकर आई उत्तर प्रदेश और नहीं देश के अंदर 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उसका परिणाम 2017 में जब हम प्रचंड बहुमत लेकर आए उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से प्रदेश की जनता ने विश्वास किया, सबका साथ सबका विकास, उसके विश्वास पर मोहर लगी 2017 में। 2019 में हम जीते। ये जो कह रहे हैं कि फीते काटने की होड़ लगी हुई है, हमने जिन जगहों का शिलान्यास किया था वहां का हम लोकार्पण कर रहे हैं। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कोरोना जैसी भयावह स्थिति से बाहर निकला देश, आज सफलता से देश आगे बढ़ रहा है। आज हमने देश के अंदर करोड़ों करोड़ गरीब लोगों को मकान देने का काम किया आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने। आज उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले हैं। गरीबों को हमने पात्र देखा है, हमने जात नहीं देखी, हमने मत और मजहब नहीं देखा है। इन्होंने तो मत भी, जात भी देखी, इन्होंने मजहब भी देखा है। इन्होंने दोनों चीजों में हमारे साथ क्या प्रदेश के लोगों के साथ। अच्छा मोहसिन रजा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डर है और इसीलिए क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आस है, और वहीं पर ये सौगातों की बौछार हम देख रहे हैं, वहीं से ये वोट की फसल काटने की क्या तैयारी हो रही है? मीमांसा, हमने जो संकल्प लिया उत्तर प्रदेश की जनता से 2017 में, उस संकल्प को तेजी से पूरा करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। आज कानून का राज स्थापित हुआ है। जो हमने संकल्प लिया था, योजनाएं जो भी बनाई थी, समय सीमा बनाकर बना दी थी कि इतनी सीमा के अंदर ये हमारे विकास कार्य करके अधिकारी देंगे। आज जब फीते कट रहे हैं, आज जो लोकार्पण हो रहा है, वो परेशानी इनकी है। हमने तो नहीं लगाया पोस्टर आजमगढ़ में कि वहां का सांसद लापता है, वहां का सांसद लापता के पोस्टर वहीं के लोगों ने लगाए, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस में बनाकर आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने पूर्वांचल के हमारे जो भाई बहन हैं उनको मुख्य धारा से प्रदेश और देश की जोड़ दिया। ये काम तो आपको करना चाहिए था। 4 बार आप मुख्यमंत्री बने, एक एक्सप्रेस वे की आप बात करते हैं। आज कानून का राज स्थापित हुआ। 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हमने आज गरीबों से छीनी गई, ये सरकार की छीनी गई। मीमांसा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये अपराधी आज गले में तख्ती बांध कर भाग रहा है। जिस प्रदेश में अपराधियों से पुलिस भागती थी, आज उस प्रदेश से अपराधी बाहर भाग रहा है या जेल जा रहा है, जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने जिक्र किया, उस पर भी समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि काम तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, और अब ये जो सरयू प्रोजेक्ट है उस पर भी वो कह रहे हैं कि 3/4 काम जो काम है वो तो हमारी सरकार ने ही किया। तो वो तो कम से कम एक्सेप्ट करें कि 3/4 काम हमने किया। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं से या उनके मुखिया से। आपकी पार्टी की स्थापना
किस विचारधारा पर हुई थी। अगर वो सही से बता दें तो जो वो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी नीति और नीयत साफ है। इसलिए इन्होंने जो किया था पूरा क्यों नहीं किया, हम आपको बताते हैं क्यों नहीं पूरा किया। आपको एक बात बताना चाहते हैं, आपको अच्छी तरह से याद है, मीमांसा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अयोध्या प्रकरण कोई भूला नहीं है। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, आज ये खुद भी वहां जा रहे हैं, लेकिन एक दिन इन्हीं की पिताजी की सरकार थी और कैसे राम भक्तों पर गोलियां चली, उसके फौरन बाद इन्होंने निर्णय किया कि हम एक पार्टी की स्थापना करें। तो जिस पार्टी की स्थापना किसी भी मनुष्य की हत्या पर होगी, वो पार्टी की विचारधारा हमसे नहीं मिल सकती। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग हैं, ये रामलला के नहीं है, ये देश के नहीं है, इसलिए न ये जनहित के काम कर सकते हैं न देश हित के, ये अपने निजी स्वार्थों। जो आपने ये सवाल उठाया कि काम पूरा क्यों नहीं किया समाजवादी पार्टी सरकार ने, तो इस वक्त हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। और इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए धर्मवीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर अजीज खान, आपने सुना और पीएम मोदी तो ये पूछ रहे हैं कि कहीं बचपन में ही तो फीता नहीं काट दिया था इस परियोजना का। देखिए मीमांसा जी, देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब वो झूठ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ये दूसरों को फीता काटने का सलाह दे रहे हैं, साहब खुद इतना उद्घाटन जीवी हैं, उनसे उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये उनको भी पता है कि 19 मार्च 2013 को केंद्र सरकार से समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त थी, इसका एक एमओयू साइन हुआ था। ये माननीय मोदी जी को भी पता है और उस एमओयू में यह था कि जो बचा हुआ काम है उसको पूरा किया जाएगा। बचा हुआ काम कितना था, देखिए 1982 से लेकर के 2012 तक ये जो काम पूरा हुआ 9.19 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का काम पूरा हो गया था। जो बचा हुआ काम था वो था 4.73 लाख हेक्टेयर। इसके लिए एमओयू साइन हुआ। उस एमओयू के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया और 2016 तक काम किया, लेकिन केंद्र सरकार का जो अंश रहा 1646 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार ने रोक लिया। केंद्र सरकार ने नहीं दिया अपना अंश। समाजवादी पार्टी ने 2200 करोड़ रुपया लगा करके बाकायदे इसको बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने 1646 करोड़ रुपया नहीं दिया। अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने अपना अंश नहीं दिया। अगर यह अंश पहले दे देते तो शायद ये परियोजना बहुत पहले खत्म हो जाती, 4 साल पहले खत्म हो जाती। डॉक्टर अजीज खान, अगर 1978 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, अरे आ रहा हूं ना, नहीं ये तो सुनिए ना, 1978 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 40 सालों में अगर 52% काम हुआ, तो क्या ये आपकी सरकार का या जो भी सरकार बनी बीच में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही चाहे वो बीएसपी की रही, क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती? 40 साल आप क्या करते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, फैक्ट चेक करिए, मैं वही का रहने वाला हूं, बलरामपुर का। 1982 से लेकर के 2012 तक के बीच में 5500 किलोमीटर काम हुआ और यानी 9.19 लाख हेक्टेयर काम हो चुका। जो रेस्ट बचा था वो 4.73 लाख हेक्टेयर काम बचा था। उसी काम को पूरा करने के लिए एमओयू साइन हुआ 19 मार्च 2013 को केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी के सरकार में, और सरकार ने यानी समाजवादी सरकार ने काम किया 80%। तो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने काम अटकाया 1646 करोड़ रुपए नहीं दिया, जो इसका अंश था, जिसकी वजह से लटक गया। अगर ये दे दिया जाता तो शायद ये काम पूरा हो जाता। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। 5 साल में जो 20% काम बचा था वो बीजेपी सरकार ने किया 5 साल के अंदर 20% काम। ये मैं कह रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि बजट उनकी ओर से एलोकेट किया गया, वो पिछले 4 सालों में काम हुआ। माननीय मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश को। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जेटली जी, गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जवाब दीजिए कि लटकाने का काम, अटकाने का काम आपने किया। परियोजना जो होती है ना, ये कोई फैक्ट्री नहीं होती है जिससे अपने कार्यकर्ताओं को पाल सके, अपने नेताओं को पाल सके। 100 करोड़ की परियोजना को 10,000 करोड़ पर लेकर के आए, शर्म आनी चाहिए। सोचिए आप क्या बोल रहे हैं और क्या चर्चा हो रही है। 100 करोड़ की परियोजना 10,000 करोड़ में जाकर के पूरी हो, और ये पहली परियोजना नहीं है। आपको याद होना चाहिए मीमांसा जी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगभग 300% बढ़ा दिया गया था।
वो 40-50 साल पहले की बात नहीं थी, वो एक ड्यूरेशन के अंदर ही बढ़ा दिया गया था। उसमें भी अपने मामे चाचे भांजे सब घुसा दिए थे, सब आओ कमा जाओ बीच में से। और जिन लोगों को पता नहीं था सड़क कैसे बनती है, वो लोग भी सड़क के ठेकेदार बन गए थे। तो इसी तरीके से ये परियोजनाएं जो चलाई जाती है अपने नेताओं के परिवारों को पालने के लिए चलाई जाती हैं। और हम ये कह रहे हैं कि इसे फिक्स करना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात बोली थी, याद कीजिए, अगर किसी को एक प्याला पानी पिलाएंगे ना, प्यासा होगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। इसीलिए आप लोगों को घर में बिठा दिया गया है, क्योंकि आपने पानी छीना लोगों का, क्योंकि आपने किसानों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि आपने बाढ़ आने दी वहां पर। और आज भी आप बैठकर डिबेट पे जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो दोनों पार्टियां, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो मिलीभगत के साथ काम करती थी। आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आपको तो एक ही एजेंडा था, हो सकता है आपको भी पाला हो उन्होंने उस परियोजना के अंदर, और आप 1600 करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब आपको इस बात पे अजीज साहब शर्म नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 करोड़ की परियोजना 10,000 करोड़ पे पहुंची, अभी भी आप 1600 करोड़ बीच में घुसा दिए। मतलब आपका कहीं नुकसान हो गया, और भी लोग पालने थे अपने इसके बीच में। अरे भाई, ईमानदारी से इस देश के अंदर डिलीवर करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, तो आपको उनके साथ कम से कम इस बात के लिए सहमत होना चाहिए। ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी, राजनीति धर्मवीर चौधरी आपको क्या नफा नुकसान हो रहा है। हमें 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। ये पैसा जो है वो तो आम जनता का है ना। मीमांसा जी, डॉक्टर अजीज खान, मैं आ रही हूं आपके पास। सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं आपसे लूंगी जवाब। धर्मवीर चौधरी जी, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर 10,000 करोड़ में जाकर बैठ रहा है, अब ये जो पैसा है ये तो आम लोगों का ही, आम जनता का है, टैक्स पेयर्स मनी है। नहीं, मीमांसा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये आम जनता का पैसा है। और जब जब केंद्र में और प्रदेश में ये बीजेपी की और समाजवादी की सरकारें होती हैं, तब तब पैसे का दुरुपयोग होता है। और प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करने में मास्टर नंबर 1 है। ये नहीं कहेंगे कि जब ये 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 90% जो बैंक से घपले करके भागे हुए हैं गुजरात के गुजराती, जो नीरव मोदी हो और चाहे चौकसी हो चाहे दूसरे लोग हो, वो मोदी जी के शासन में ही भागे हैं। और अब जो बैंक खाली हो गए, अब ये अपने लोगों को प्राइवेट तरीके से बैंकों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। गुजरात की बात में बात कर लेंगे। आप ये बताइए कि आप लोगों के बीच अपनी विकास की क्या कहानी बताएंगे, आपने क्या किया? मैं बताता हूं आपको मीमांसा जी, 20 लाख लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फ्री में मकान बना करके दिए। और 80 लाख मकानों का प्रोजेक्ट तैयार था, जिस पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी। 80,000 करोड़ रुपया 2007 से 12 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 23 नए जनपद बना करके, 6 मेडिकल कॉलेज बना करके, 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बना करके, 23 विकास खंड बना करके। अच्छा, ये बताइए धर्मवीर चौधरी जी, ये जो सरयू प्रोजेक्ट है, इससे किसानों को फायदा होगा ना? प्रस्तुत किया। जो 30 लाख किसान हैं उनको फायदा होगा, तो आप भी तो जरा पीठ थपथपा दीजिए। कामों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, ये जो सरयू प्रोजेक्ट है, ये इतने दिनों से लंबित था, पेंडिंग था, अब जब बन गया है तो जरा इसके लिए भी तो आप पीठ थपथपा दीजिए जिसने किया है। नहीं, ये मुझे ये बताइए, आज 2 साल से ज्यादा हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान राम के मंदिर का कितना काम इन्होंने किया? ये ईंटों को बेच रहे हैं, वहां पर जमीन को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती? अब आप वहां पर पहुंच गए, मंदिर के निर्माण को भी जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे पूछ रही हूं, माध्यम से जो है उस पर बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। और भगवान राम को छोड़ो, इनके डिप्टी सीएम कृष्ण मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, बना नहीं पा रहे। जो 40 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से अब 9 जिलों में फायदा होगा किसानों को। ये 14 हेक्टेयर जो जमीन है वो उससे सिंचित अगर होती है, और अगर 29 लाख किसानों को फायदा होता है, तो उस पर भी कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, मैं जरूर कहूंगा उस पर। मैं जरूर कहूंगा कि ये जो 3 काले कानून थोप करके 700 से ज्यादा किसान मार दिए केंद्र सरकार ने, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज किसानों की आय को ये दुगना करने का वादा लेकर के आए थे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोल क्या रहे हैं? मीमांसा जी, आप मुझे बताइए, अच्छी बात करो, कुछ वोट मिलेंगे आपको भी। किया था
क्या अरे मिला आप भी इनको मजबूत 2 हो करोड़ उत्तर का प्रदेश में। रोजगार? आप अच्छा बताइए। राजीव जेटली जी, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उत्तर किसानों का प्रदेश की गुस्सा है, हालत यह नाराजगी है, हर एक घंटे के अंदर उसकी भरपाई यहाँ करने पर की एक कोशिश क्या बलात्कार की हो रहा जा है। रही है कि पूरा बहन फोकस जो बेटियों की है आसपास वो इस वक्त इज्जत आपका पूर्वी सुरक्षित उत्तर नहीं है। प्रदेश पर आ गया तो ये है। प्रधानमंत्री इस सवाल का की जवाब गठबंधन की दीजिए। सरकार मैं आप ही क्या के कर रही सवाल का है? जवाब ले रही हूँ राजीव जेटली जी, फिर मुझे गजेंद्र जी के पास भी जाना है। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे, ओवरलैपिंग हो रही थी मीमांसा जी। मेरा आपसे सवाल है कि ये कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं, तो मैं सुन नहीं पाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों की नाराजगी है, क्या उस नुकसान की भरपाई आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह से सौगातों के जरिए उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मीमांसा जी याद रखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, ये देखते रह जाएंगे हमारा वोट कहां चला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान है। किसान ने भारतीय जनता पार्टी में, आपको बताना चाहता हूं, अगले 20 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए और किसानों के खाते में जाने वाला है। 1.5 लाख करोड़ रुपए तो पहले ही जा चुका है किसान सम्मान निधि के तहत। और जो किसान है ना, जो किसान, अरे भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अमीर आदमी है, आपकी बात नहीं कर रहा। आपको किसान सम्मान निधि की, अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई। अरे मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा, बहन जी के पास कोई कमी नहीं है, मुझे पता है। बहन जी के तो पास इतनी ताकत है, पूरा उत्तर प्रदेश खरीद ले वो। मैं बहन जी को जरूरत नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, उसकी तो बात करने दीजिए, किसानों को सुनने दीजिए। 20,000 करोड़ रुपए उनके खाते में 15 दिनों में आने वाला है। 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री 15 दिनों में और 20,000 करोड़ रुपए डाल रहे होंगे। अरे मेरे भाई सुनने दीजिए, अरे सुनने दीजिए, आवाज जोर से बोलेंगे तो पैसा आपके घर पे नहीं आ जाएगा। जोर से बोलेंगे तो आपके खाते में नहीं डालेंगे, डलेगा तो आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया? किसानों के खाते में। आपको मैं थोड़ा वक्त दे रही हूँ, आप तैयारी कर लीजिए अपनी। आप बैकफुट पर चले गए। आपकी जब सरकार, आपकी भी सरकार रही है ना उत्तर प्रदेश में, आपने किसानों के लिए क्या किया है, ये आप तैयार कर लीजिए लिस्ट अपनी। मैं इस बीच गजेंद्र सिंह साखला जी के पास जा रही हूँ। गजेंद्र जी, सब अपनी अपनी विकास की कहानियां बता रहे हैं। हमने ये प्रोजेक्ट दिया, हमने ये प्रोजेक्ट दिया। आपने सुना बीजेपी ने अपने प्रोजेक्ट गिना दिए, समाजवादी पार्टी अपने प्रोजेक्ट गिना रही है। आपके पास कुछ है बताने के लिए क्या? गजेंद्र सिंह साखला जी। जी मैडम, क्या पूछ रहे हैं? जी, सब अपने अपने प्रोजेक्ट गिना रहे हैं। बीजेपी ने अपने गिना दिए, समाजवादी पार्टी अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता रही है, बीएसपी ने भी बता दिए। कुछ है आपके पास बताने के लिए? हमारे पास बताने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी, मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी अभी कह रहे थे कि सड़कों के टेंडर उनको दे दिए जिनको सड़कें बनानी नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं, राफेल का टेंडर आप रिलायंस को, अनिल अंबानी को दिला के लाए थे, उसने जीवन में साइकिल भी बनाई है क्या कभी? उसने जीवन में साइकिल बनाई है? बैंकों का 40,000 करोड़ का कर्जदार व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी साथ लेके ऑस्ट्रेलिया ले जा करके ठेका दिला के लाए, उसकी जांच चल रही है। आपको मौका मिल गया बैठ करके झूठ बोलना बहुत आसान है प्रवक्ता महोदय, झूठ बोलना बहुत आसान है। नरेंद्र मोदी जी साथ ले जा करके 40,000 करोड़ के कर्जदार को, जिसने जीवन में साइकिल नहीं बढ़ाई, उसको राफेल का टेंडर दिला के लाए। यही चरित्र आपका। गजेंद्र सिंह साखला जी, अच्छा आपको साल याद है, सत्ता से दूरी बनाए हुए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए? नहीं बढ़ाई, उसको सड़क का ठेका दे दिया। आप मुझे बताइए, देश की जनता को आज इस इंडिया न्यूज के चैनल, आपके जी न्यूज के चैनल पर बताओ जनता को कि आपके अनिल अंबानी ने कितने फाइटर प्लेन बढ़ाए या कितने आइटम बढ़ाए। जिसने साइकिल नहीं बढ़ाई उसको नरेंद्र मोदी जी ले जाकर के साथ फाइटर प्लेन का, लड़ाकू विमान का ठेका दिला लाए। तो बैंकों का 40,000 करोड़ भांजे की बात कर रहा हूँ। मामा चाचा भांजा जिनके पास साइकिल नहीं थी, हवाई जहाज आ गया उनके पास। पता आपको? आपकी क्या हेलीकॉप्टर में घूमते हैं जिनके पास साइकिल नहीं थी, और वो भी मात्र 20-22 किलोमीटर की सड़क के बीच में, दोनों को बिठा करके किलोमीटर की सड़क बनाई और हेलीकॉप्टर खरीद लिया। बताइए कितने लोगों को बीच में घुसा के गजेंद्र सिंह साखला जी, आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए गजेंद्र सिंह साखला जी। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ रीपैकेजिंग कर रही है योजनाओं की, सिर्फ रीपैकेजिंग कर रही है। मेरा आपसे सवाल है, तो आप तो पार्टी के भी रीपैकेजिंग नहीं कर पा रहे।
आम आदमी की आप तो आदत पार्टी नहीं की है। भी और रिपैकेजिंग साथ नहीं कर पा रहे हैं। एक गोदी के अंदर अडानी है, एक गोदी में अंबानी है। गजेंद्र पूरा सिंह देश साकला को जी, ये बेच रहे सवाल हो, आप सुनना ये नहीं देश चाह रहे खरीद हैं। रख रहे हो। ये और आपको फिर सूट भी नहीं कर रहा है, ये देश आपको की सूट हद नहीं है। कर रहा है। यहाँ बैठ करके और कितने आरोप लगा साल रहे हो हो गए कि आपको? सड़क नहीं बनाई, वो सड़क बना रहा है। कितने साल हो गए अरे गजेंद्र सिंह लड़ाकू साकला जी? कौन है? मेरे सवाल का इसको जवाब दीजिए। हमें पड़ोसी राज्यों से लोहा लेना है, पड़ोसी देशों से लड़ना गजेंद्र है। सिंह साकला जी, अरे साकला जी, ये डिबेट हो रही है, साकला जी, ये भाषण नहीं हो रहा है, ये टेंशन स्पीच मत नहीं हो खोइए, रही है। बीपी मत बढ़ाइए। जिन लोगों ने खाना था वो खा के निकल गए, आपको टीवी पे बिठा के अपने आप को बचाव नहीं, में आगे आपको खा रहे टीवी हो पे ना। उठा के छोड़ गए। अब गजेंद्र जी, जो आप सोच कर आए थे वो आपने बोल दिया, दीजिए यार, लेकिन आपने मेरे छोड़िए, सवाल का मेरी जवाब नहीं पार्टी दिया। का 32 साल हो गए, अब अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? 3 दशक हो गए, आप सत्ता से आप दूर हैं उत्तर प्रदेश में, अब बोलिए, वो खा के और चले आपके पास गए। बताने के लिए कुछ नहीं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। आप देख रहे थे तार ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.